अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि पॉइजनस प्लांट्स का लास्ट लेक्चर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट्स कॉजिंग ड्राइनेस ऑफ माउथ, राइट। यानी कि हमारे ऐसे पॉइजनस प्लांट्स, ऐसे जहरीले पौधे जो कि मुंह के अंदर जो है वो खुश्की पैदा करते हैं, ठीक है, ड्राइनेस ऑफ माउथ पैदा करते हैं। इसके अंदर आप लोगों का एक प्लांट आ जाएगा धतूरा, ठीक है, डेट्यूरा स्टेमोनियम, और दूसरा आप लोगों का आ जाएगा एट्रोपा बेलाडोना, राइट। सबसे पहले हम लोग धतूरा स्टेमोनियम के बारे में बात कर लेते हैं। धतूरा स्टेमोनियम जो है इसको थॉर्न एप्पल भी कहा जाता है, थॉर्न एप्पल या जिम्सन सीड या डेविल्स ट्रम्पेट, ठीक है, इसको डेविल्स ट्रम्पेट या फिर थॉर्न एप्पल या जिम्सन सीड कहा जाता है। इसको डेविल्स ट्रम्पेट, ट्रम्पेट मतलब कि बाजा, ठीक है, जो हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ट्रम्पेट बाजा, ठीक है। हम लोग इसको ट्रम्पेट इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके जो फूल होते हैं, मतलब कि डेट्यूरा स्टेमोनियम के जो फ्लावर्स हैं उनकी शक्ल जो है वो कुछ इस तरह की होती है, बाजे की तरह होती है, ठीक है। इस वजह से हम लोग इसको डावल्स ट्रम्पेट भी कहते हैं और इसको एंजल्स ट्रम्पेट भी कहा जाता है। और आप लोग कहते हैं कि ये जो पौधा है ये बहुत ज़्यादा मीन पॉइजनस है, जहरीला पौधा होता है जो कि इंटेंस किस्म की यानी कि शदीद किस्म की हेलुसिनेशन यानी कि तखयलाती या फिर आप लोग कहते हैं ख्यालाती किरदार पैदा करने लग जाता है। ये इससे सीजर्स भी होते हैं और इवन डेथ भी हो जाती है अगर इसकी हाई अमाउंट अगर इसकी इनटेक कर ली जाए, राइट। फिर आप लोग कहते हैं कि ये जो पौधा है ये पॉइजनिंग पैदा करता है मुख्तलिफ तरह के रास्तों से, एज फॉर एग्जांपल उसको टच करने से भी, उसको खाने से भी, और इवन उसको उसका पाउडर जो है उसको इनहेल करने से जो है ये क्या करता है, ये पॉइजनस होता है हमारे लिए। ना सिर्फ ये ड्राइनेस पैदा करता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ पैदा करता है, बल्कि इसके अलावा हेलुसिनेशंस भी पैदा करता है, सीजर यानी कि हमारे दिमाग के ऊपर भी अच्छा खासा गहरा असर पैदा करता है ये, राइट। अब अगर हम लोग इसकी फैमिली की बात कर लें तो ये फैमिली सोलानेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं सोलानेसी फैमिली ऑल्सो नोन एज नाइट शेड फैमिली, ठीक है। नाइट शेड फैमिली क्योंकि ये एक किस्म का मतलब कि ये जो है ये पॉइजनस प्लांट है, ठीक है, इस वजह से हम लोग इसको नाइट शेड फैमिली भी इसको कहते हैं। हैबिटेट की बात कर लेते हैं कि किन किन जगहों पर ये रहता है, तो आप लोग कहते हो इट इज़ वाइडली अवेलेबल इन 5000 टू 9000 फीट आल्टीट्यूड, यानी कि 5000 से 9000 फीट की ऊंचाई पर रहता है ये, ठीक है। ओनली इन मेनली इन सवात, सवात में पाया जाएगा, यानी कि पाकिस्तान में देखते हो आप लोग तो सवात में मिलेगा आपको, गिलगित में मिलेगा, चित्राल, मरी और कश्मीर में मिलेगा ये आपको, राइट। फिर टॉक्सिकोलॉजी की बात कर लें, यानी कि कौन सा टॉक्सिन ऐसा है डिट्यूरस स्टेमोनियम में जो कि टॉक्सिसिटी पैदा करता है, तो आप लोग कहते हो कि आपके डिट्यूरस स्टेमोनियम में बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स मौजूद हैं, मेनली हायोसिन एंड हायोसाइमिन। ये ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिसकी अगर ज़्यादा मिकदार इंसान इनटेक कर लेता है, यानी कि इंजेस्ट कर लेता है, खा लेता है, देयर रॉ प्लांट्स दे कैन कॉज टॉक्सिसिटी, तो वो जो है वो टॉक्सिसिटी पैदा करता है, ठीक है, यानी कि जहरीला असर पैदा करेगा, ठीक हो गया। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अगर तो इस पौधे के लीव्स और फ्लावर्स यानी कि इसके पत्ते और इसके फूल जो हैं वो खा लिए जाते हैं किसी भी जानवर के ज़रिए, ठीक है। इफ़ द लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ दिस प्लांट ईटन बाय सम एनिमल, अगर तो कोई जानवर इसके फूल या पत्ते खा लेता है और हम लोग, एंड देयर मीट इज यूज्ड बाय ह्यूमन कैन कॉज टॉक्सिसिटी, और उसका जो गोश्त होगा उस जानवर का जिसने फूल और पत्ते खाए थे इस पौधे के, अगर हम लोग उसका गोश्त इंसान खा लेंगे, ठीक है, तो वो वजह बनते हैं टॉक्सिसिटी की, राइट। अब इसको खाने से जो अलामात जाहिर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आप लोग कहते हो इसके अंदर ड्राइनेस ऑफ माउथ यानी कि मुंह का खुश्क हो जाना, ठीक है, डिस्पने आ जाता है, जिसे आप लोग कहते हो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस का रुक रुक कर आना, फटीक हो जाती है, थकावट हो जाती है, और फिर आईसाइट वीकनेस यानी कि नज़र का कमज़ोर हो जाना, बीनाई का कमज़ोर हो जाना, मस्कुलर वीकनेस हो जाती है यानी कि पट्ठों में कमज़ोरी पैदा होती है। सेकंड प्लांट इसका आता है एट्रोपा बेलाडोना, जिसको हम लोग कॉमनली उर्दू में हम लोग माकू कहते हैं, ठीक है, और वैसे इसका कॉमन नेम डावल्स चेरीज, क्योंकि इसके ऊपर जो मेन चेरी इसका जो फ्रूट होता है या फ्लावरिंग टॉप्स होते हैं इसके पर्पल कलर के, वो बिल्कुल चेरीज की तरह होते हैं, शक्ल के होते हैं। डावल्स चेरीज कहते हैं क्योंकि ये हमारे लिए पॉइजनस है। और इसके अलावा एट्रोपा बेलाडोना को डेडली नाइट शेड प्लांट भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि सोलानेसी यानी कि नाइटशेड फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक हो गया। डेडली नाइटशेड कहा जाता है, डावल्स चेरीज कहा जाता है और माकू कहा जाता है इसको, फैमिली सोलानेसी फैमिली से बिलोंग करता है ये।
फिर अगर हम लोग इसकी हैबिटेट की बात करें कि किस जगह पर ये पाया जाता है पाकिस्तान में, तो आप लोग कहते हो 6,000 से 10,000 एल्टीट्यूड, यानी कि 10,000 फीट की एल्टीट्यूड ऊंचाई पर ये आपको मिलेगा। ठीक है, द प्लेस वेयर इट इज़ फाउंड, वो जगह जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा वाइडली पाया जाता है, हिल्स ऑफ द मरी, वो क्या है, मरी के पहाड़ है, या हजारा, मानसहरा और चित्राल। ठीक हो गया। टॉक्सिकोलॉजी की बात कर लें, यानी कि एट्रोपा बेलाडोना में ऐसे कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं, तो आप लोग कहते हो द मेन केमिकल कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन द एट्रोपा बेलाडोना इज एट्रोपिन। एट्रोपिन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है टॉक्सिसिटी पैदा करता है। वैसे एट्रोपिन जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होता है, लेकिन इसकी थोड़ी सी ज़्यादा मकदार अगर इंटेक कर ली जाए तो यह हमारे लिए जहर बन जाता है, राइट। इसको लेने से जो सिम्टम्स अलामात ज़ाहिर होते हैं वो कौन से होते हैं, ड्राइनेस ऑफ माउथ, यानी कि मुंह का खुश्क हो जाना, मस्कुलर रिलैक्सेशन, यानी कि पठों का मतलब कि रिलैक्स हो जाना, यानी कि फैल जाना, यानी कि काम ना करना, ठीक है, नाकारा हो जाना, जैसे पैरालिसिस में होता है। ठीक है, मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, वो बिल्कुल ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग हरकत नहीं कर पाते। ठीक है, फिर फीवर आ जाता है, बुखार, और नोजिया, मत्ती का आना, वॉमिटिंग, कै का आना, ठीक है, उल्टी का आना। अब सेकंड हमारी क्लास स्टार्ट होती है ऐसे पौधे जो कि इंटेस्टिनल मोटिलिटी पर असरअंदाज होते हैं, उसको तेज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इंटेस्टिनल मोटिलिटी, मोटिलिटी यानी कि हरकत की कॉजिंग वजह बनते हैं। ठीक हो गया। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला प्लांट आ जाता है कोनियम मैक्यूलेटम। कोनियम मैक्यूलेटम, जिसको हम लोग कोनियम, कोनियम क्यों कहते हैं, कोनियम एक्चुअली जो है वो पुराने जमाने का ग्रीक लफ्ज है। ठीक है, ग्रीक वर्ड है ये। क्या वर्ड था, कोनियन, कोनियन जिसका मतलब था हेमलॉक। कोनियन एक्चुअली रिलेट करता है कोनास से। ठीक हो गया। कोनास का मतलब है वर्टिको या वर्ल्ड, वर्टिको यानी कि चक्कर आना, जो कि इसी का ही, इसको लेने से जो अलामत जाहिर होती हैं उसकी एक एक अलामत क्या होती है, वर्टिको यानी कि चक्कर का आना। ठीक हो गया। आप लोग कहते हो ये कोनियम जो है इसको आप लोग हेमलॉक भी कहते हो। हेमलॉक क्यों कहते हो, बिकॉज इट इज कम्स फ्रॉम द कोनियन विच इज अ ग्रीक वर्ड, एंशियंट ग्रीक वर्ड। ठीक हो गया। आप कोनियम मैक्यूलेटम को हेमलॉक भी कहते हो और वाइल्ड हेमलॉक भी कहते हो, यानी कि जंगली हेमलॉक का भी नाम देते हो। क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि हेमलॉक जो है वो क्या है, वो कोनियन का मतलब है। ठीक हो गया। और आप लोग कहते हो वो वर्टिगो, वर्टिगो इसका जो मतलब कि एक अलामत है। फिर अगर हम लोग फैमिली की बात करें तो अम्बेलिफेरी फैमिली से बिलोंग करता है। अम्बेलिफेरी फैमिली जिसको आज जो है उसको और ज़्यादा एडवांस कर दिया गया है, यानी कि उसका नाम जो है मज़ीद तहकीकात के बाद एपियसी फैमिली रखा गया है। ठीक है, लेकिन हम लोग अम्बेलिफेरी फैमिली को ही याद रखेंगे, राइट। अच्छा, सही हो गया। फिर हैबिटेट ये किस किन जगहों पर पाया जाता है पाकिस्तान में, तो हम लोग देखते हैं हज़ारा में, एबटाबाद में, एंड हिल्स ऑफ मरी एंड चित्राल, यानी कि मरी और चित्राल के पहाड़ों पर यह पाया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग इसकी टॉक्सिसिटी की बात कर लें, तो आप लोग कहते हो कि अगर तो हम लोग इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का इंटेक कर लेते हैं, यानी कि कोनियम मैक्यूलेटम या फिर हेमलॉक, वाइल्ड हेमलॉक की बात करें, हम कहते हैं कि अगर तो हम लोग इसके अंदर मौजूद कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन सा है, इसके अंदर बहुत सारे अल्कलॉइड्स पाए जाते हैं आपके कोनियम मैक्यूलेटम में, लेकिन जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है इंसानों के लिए वो कोनिन होता है और कॉन हाइड्रीन होता है। ठीक है, स्यूडो कोनो हाइड्रीन कोई लफ्ज़ नहीं होता, कॉन हाइड्रीन होता है ये। ठीक हो गया। कोनिन, कॉन हाइड्रेन और एन मिथाइल कोनिन की वजह से जो है वो टॉक्सिसिटी पैदा होती है। ठीक है, और ये ना सिर्फ इंसान के अंदर जो है इंटेस्टाइनल मोटिलिटी के ऊपर असरअंदाज होती है, बल्कि ये आपके सीएनएस पर भी असरअंदाज होती है। ठीक हो गया, यानी कि आपके दिमाग पर भी ये असर छोड़ती है। क्या करती है ये जो है ये आपके नर्वस सिस्टम पर असरात पैदा करती है। स्टिमुलेशन फॉलोड बाय द पैरालिसिस ऑफ मोटर नर्व एंडिंग्स, मोटर नर्व एंडिंग्स को भी ये पैरालाइज कर देती है, यानी कि आपकी ऐसी नर्व्स जो कि क्या कर रही होती हैं, आपकी हरकत करने को, आपके बोलने को, खाने पीने को, निगलने को, इवन सांस लेने को जो है वो मैसेज कन्वे कर रही होती हैं। आपकी मोटर नर्व्स उनको जो है वो पैरालाइज कर देते हैं। और इसके साथ मीन पैरालिसिस ऑफ द मोटर नर्व एंडिंग्स एंड सीएनएस स्टिमुलेशन, पहले सीएनएस को स्टिमुलेट करता है और फिर बाद में सीएनएस को डिप्रेशन की तरफ ले जाता है।
और फिर क्या होगा, वॉमिटिंग होगी, उल्टियाँ होने लग जाएंगी, इंसान जो है ट्रेम्बलिंग, कांपने लगता है, ट्रेम्बलिंग और प्रॉब्लम इन मूवमेंट, हरकत में मसला आता है, फिर बाद में कभी आहिस्ता होती है पल्स रेट और फिर तेज हो जाती है पल्स रेट, फिर सांस का अमल जो होता है वो भी तेज हो जाता है, इंसान को कन्वल्जन्स आते हैं, दौरे पड़ते हैं, और फिर कोमा और फिर डेथ। राइट, यानी कि अगर हम लोग इसकी मिकदार को बढ़ाते चले जाएंगे तो इसकी सिवियरिटी जो है वो भी बढ़ती चली जाएगी और इवन इंसान मौत तक पहुंच जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये टॉक्सिकोलॉजी हो गया। ठीक है, सिम्टम्स हैं हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग वर्टिगो इसके अंदर लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि वो हेमलॉक है, और हेमलॉक का मतलब वर्टिगो है। ठीक हो गया। फिर इंक्रीज द इंटेस्टिनल मोटिलिटी, ये आंत की हरकत को बढ़ा देती है। पैरालिसिस ऑफ द मोटर नर्व एंडिंग्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा मोटर नर्व एंडिंग्स को ये पैरालाइज कर देती है। आपकी ऐसी नर्व्स, मोटर नर्व्स, आपकी ऐसी नर्व्स जो कि आपके ब्रेन से मैसेज पहुंचाती है, किसको, मसल्स को। ठीक है, यानी कि आपकी ब्रेन से आपकी बॉडी की तरफ जो मैसेज लेकर जाएगी वो आपकी मोटर नर्व्स होती हैं। ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स होती हैं। फिर आप लोग कहते हो पैरालिसिस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड को भी पैरालाइज कर देती है, यानी कि काम करने के काबिल नहीं, मिन्ना कारा करना। फिर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, यानी कि निज़ाम तनफ्फुस को दबाव दबाव। ठीक है, डिप्रेशन यानी कि सांस लेने के अमल को दबा देती है। ड्राउजीनेस यानी कि ऊंघ आना या सुस्ती होना, काहिली पैदा होना। ठीक हो गया। अब हमारा दूसरा प्लांट जो कि इंटेस्टिनल मोटिलिटी को कॉज कर रहा है, उसमें डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, वो कौन सा है, निकोशियाना टोबैकम। ठीक हो गया, ये हमारा दूसरा प्लांट आ जाएगा, निकोशियाना टोबैकम। और निकोशियाना टोबैकम जो है वो, उसका आप लोग उर्दू में क्या कहते हो, तंबाकू। ठीक हो गया। और इसकी फैमिली भी सेम है, आप लोग कहते हो इट बिलोंग्स टू द सोलोनेसी फैमिली। राइट। फिर आप लोग कहते हो हैबिटेट, कि ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। इट इज़ वाइडली अवेलेबल इन द रूरल सिंध, पंजाब एंड एनडब्ल्यूएफए। ये पाकिस्तान में सिंध, पंजाब और एनडब्ल्यूएफई में, जिसको अब आप लोग खैबर पख्तूनख्वा कहते हो, KPK का नाम देते हो। ठीक है, यानी कि दही सिंध में, पंजाब में और KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में ये पाया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी की बात कर लें कि यानी कि इसके अंदर कौन सा टॉक्सिन है, कौन सा जहर मौजूद होता है जो कि टॉक्सिसिटी पैदा करता है। तो आप लोग ये तो देयर आर मेनली अल्कलॉइड्स अवेलेबल इन द निकोशियाना टोबैकम। यहाँ पर ज़्यादातर अल्कलॉइड्स मौजूद होते हैं निकोशियाना टोबैकम में, बट द मोस्ट इफेक्टिव इज निकोटीन। लेकिन ज़्यादा जो असर जो है वो कौन सा है, निकोटीन है। ठीक हो गया। और इसको लेने से जो सिम्टम्स जाहिर होते हैं वो कौन से होते हैं, वो एनहांस द मोटेलिटी ऑफ द इंटेस्टीन, मोटेलिटी ऑफ द मोटिलिटी। ठीक हो गया, यानी कि एनहांस बढ़ा देते हैं ये आंत की हरकत को, जिससे डायरिया भी पैदा होता है। ठीक है, डायरिया भी वजह बनता है। यहाँ तक हो गया। आज हम लोगों ने यही 2 क्लासेस पढ़नी थी। नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह सीवीएस डिस्टर्बेंसेस और आपके जो सीएनएस को डिस्टर्ब करती हैं वो वाले प्लांट्स को पढ़ेंगे, बल्कि हम लोग अपने चैप्टर को इंशाल्लाह एंड कर लेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। पेपर्स की अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कुछ ना समझ में आया हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।